सर्वरी खंड, और ये 2019 में कमीशन हुई थी UIDSMT के तहत 20 करोड़ की स्कीम थी। और कुल्लू को कुल मिला के जो पानी की आवश्यकता है वो 60 लाख लीटर की आवश्यकता रहती है कुल्लू को, और 6 MLD पानी चाहिए। और हालांकि हमारे पास अमूमन जो है 82 लीटर जो है लाख लीटर पानी अवेलेबल रहता था हमेशा। 8 MLD से ऊपर पानी अवेलेबल रहता था और 6 MLD की कुल्लू को ज़रूरत रहती थी। लेकिन इस त्रासदी के बाद जो है हमारा ये जो मेन स्कीम जो 2019 में बनाई थी, ये स्कीम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई है और उसको रिपेयर अभी करने में दिक्कतें आ रही हैं। और हालांकि हमने अपने इंजीनियर इन चीफ मंडी से मिस्टर गिल जो है, ये इंजीनियर इन चीफ गिल यहाँ पे बिठा रखे हैं कि इस कैंपिंग हेयर। हमारे चीफ इंजीनियर मिस्टर रुपेंद्र वैद्या ही इज़ आल्सो कैंपिंग हेयर फॉर द लास्ट 3 डेज, 3 दिन से वो भी कैंप कर रहे हैं। हमारे SC साहब और एक्शन साहब जो यहाँ के हैं, उनके अतिरिक्त हमने 3 एक्शंस जो हैं एडिशनली स्थिति पर काबू करने के लिए यहाँ पे टेम्परेरी भी पोस्ट कर रखे हैं, ताकि किसी भी ढंग से कुल्लू, मनाली, बुलतर जो भी एरियाज़ हैं उनको हम सुचारू तौर पे पानी मुहैया करवा पाएँ। लेकिन कल रात को 4 बजे मुझे हमारे चीफ इंजीनियर साहब ने सूचित किया कि हम कुल्लू की स्कीम को ऑपरेशनल करने में दिक्कत आ रही है। और वहाँ पे हालांकि हम आंशिक तौर पे तो कुछ इलाकों में पानी दे रहे हैं, लेकिन जो अपर हाइट्स के इलाके हैं उनमें हम पानी देने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और उसमें समय लग सकता है। देन आई डिसाइडेड कि मुझे जो है खुद आना पड़ेगा यहाँ पे। तो आज सुबह मैं यहाँ पे आया था और उसके बाद हमने सारा अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। ऑफिसर्स के मीटिंग करने के बाद जो मोटे तौर पे हमें समझ आया कि इनको 5 घंटे लगातार बिजली की ज़रूरत है अगर, और अल्टरनेट सोर्स चलाने के लिए। और अल्टरनेट सोर्स जो है हमारा वहाँ पे मैं विज़िट करके आया अभी। और हालांकि वो स्कीम और गांव की स्कीमें हैं, वो स्कीम जो है हमारे 16 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो बन के तैयार हुई है। और उस स्कीम को हमने जो है सुमा के पास जो स्कीम बनी है, उस स्कीम को हमने विजिट किया और हमने अनइंटरप्टेड 5 घंटे की उनको बिजली सप्लाई देने का फैसला किया। बिजली वालों से हमारी बात हुई और उसके बाद जब मैं मौके पे गया तो हमने देखा कि हमारे पास जो है एडिशनल पंप भी हैं। तो हमने जो है एडिशनल पंप भी जो है वो शुरू करवा दिए, जिससे कि वो टाइम जो है आधा हो जाए, 4:30 से भी जो है आधा हो जाए और वो सारी चीज़ें ऑपरेशनल हैं। और मुझे लगता है कि आज रात को 7 बजे तक हम कुल्लू को जो है वाटर सप्लाई को पूरी तरह ऑपरेशनल कर देंगे और हमारे पास 8 MLD पानी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे थे कि कुछ एरिया जो है जो हाइट के हैं, जिन पे हमारे टैक्स जो है नीचे है, जो एक सर्वरी की स्कीम हम चला रहे हैं उससे हमने पानी दिया। 3 डिफरेंट स्कीम्स थी हमारी जो कि अबंडन हो चुकी थी, जो समाप्त हो चुकी थी। हमने कुल्लू को पानी देने के लिए वो स्कीमें जो है बहाल कर दी, ताकि लेकिन जब तक, क्योंकि बड़ी स्कीम जो है उसकी 14 किलोमीटर पाइपलाइन जो है वो रिपेयर होनी है और उसको देखना है कि वो स्कीम हम कब ऑपरेशनल करते हैं। लेकिन कुल्लू शहर जो है जिसके 11 वार्ड बताए गए और जो हमारी
स्कीम डैमेज हुई है उसका इन्होंने कहा है कि मेन स्कीम कुल्लू की लगभग 3 करोड़ 15 लाख के आसपास राशि चाहिए इनको, और वो राशि भी हमने इनको उपलब्ध करवा दी, पूरी राशि हमने इनको उपलब्ध करवा दी। और ऐसे सबको हमने कह दिया कि कुल्लू के मेन सोर्स को जो है आप किसी भी ढंग से टैप करें, किसी भी ढंग से मरम्मत करें। और इस वक्त तक जैसा मुझे अधिकारियों ने बताया कि ये 40 लाख जो है लीटर वाटर जो है उपलब्ध करवा रहे थे शहर को। और लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो काफ़ी लोग मुझसे मिलने भी आए और उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। तो उसके बाद हमने फैसला किया कि हमें उसी सोर्स पे जाना पड़ेगा जो हमारे पास अवेलेबल है, और ये है 40 पीज एंड 40 क्राल लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम। इस स्कीम को हमने टैप कर दिया है कुल्लू के लिए, और मुझे लगता है कि कुल्लू शहर में हम काफ़ी कुछ नियंत्रित कर देंगे। मनाली हम पहले ही नियंत्रित कर चुके हैं जिस दिन मैं लास्ट आया था। तो इसलिए कुल्लू के लोगों को कुछ राहत मुझे लगता है कि आज या कल में मिलेगी, और पानी की सप्लाई हम सुचारू कर पाएंगे। और इससे पहले हमने मंडी की वाटर सप्लाई बिल्कुल सुचारू कर दी है। वहाँ भी मैंने 2 दिन कैंप किया था, और वहाँ भी ट्यूबवेल से पानी आता है, और वो सोर्स हमारा डैमेज हो गया था। लेकिन हमारे अधिकारियों ने, हमारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की, और मेहनत करके जो है उन्होंने उस 32 किलोमीटर ग्रेविटी की स्कीम है 32 किलोमीटर लाइन को थ्रू किया, और मंडी को पानी देने में हम कामयाब हो गए। और हमीरपुर में भी हम सप्लाई देने में कामयाब हो गए। वो स्कीम जो थी हमारी, हम उसको पूरी तरह मेंटेन करने की स्थिति में आ गए। आज सुबह मैंने बिलासपुर के आते बिलासपुर के ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग की थी, और वहाँ पे भी जो पानी के मसले थे उनके साथ डिस्कस किए। लेकिन कुल्लू जो है, क्योंकि वर्स्ट हिट है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है कुल्लू, मनाली और जो पूरा भुंतर और दूसरे एरियाज़ जो है हमारे मणिकर्ण, तो इसलिए हमने ये कहा है कि हमारे ऑफिसर, सीनियर मोस्ट ऑफिसर हमने यहाँ पे कैंप करने के लिए कह रखे। डिपार्टमेंट का सेल जो है शिमला में ENC मिस्टर कॉल की अध्यक्षता में बना हुआ है, वो देख रहे हैं। और यहाँ पे भी ENC जो है कैंप कर रहे हैं, चीफ इंजीनियर कैंप कर रहे हैं, और बाकी हमारे SC एंड एक्सेस वगैरह तो हैं ही। और जहाँ तक स्टेट का सवाल है, स्टेट में जो हमारी स्कीमें जो जिन प्रभावित हुई थी, जो हमारी स्कीमें, उनमें हमें आज दिन तक का जो स्कीमें बहाल हमने कर दी हैं वो 5326 स्कीमें जो है हम विभाग बहाल करने में प्रदेश में कामयाब हो गया है। और हमारे पास प्रदेश में कुल 1067 स्कीमें हैं डिपार्टमेंट की वाटर सप्लाई की। और वाटर सप्लाई की स्कीमों में हम जो हमारी डैमेज हुई थी वो स्कीमें 7209 स्कीमें हमारी इफेक्ट हुई हैं, और हमें अब तक 1439 करोड़ का चपत लग चुकी है। 1439 करोड़ रुपए का नुकसान हमें अब तक हुआ है। और लेकिन नुकसान को एक तरफ रखते हुए हमारा जो मुख्य मकसद है कि हम किसी भी ढंग से पूरे प्रदेश में पानी पहुंचाएं, तो पूरा डिपार्टमेंट जो है दिन रात 24/7 वर्क कर रहा है। और 4 बजे 6 बजे तक ऑफिसर हमारे काम कर रहे हैं, कर्मचारी हमारे काम कर रहे हैं, नदियों में हमारे कर्मचारी जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पानी के अंदर वेल्डिंग कर रहे हैं, जाके पानी के अंदर वेल्डिंग करते हैं। आपने कर्मचारी देखे होंगे कि किस स्थिति में जान हथेली पे रख के जो है हमारे कर्मचारियों ने काम किया। इसलिए और नदियों में सोर्स जहाँ, क्योंकि सारे सोर्स हमारे मेजॉरिटी सोर्स जो है नदियों के किनारे हैं, नालों के किनारे हैं, झरनों के किनारे हैं, तो इसलिए हमारे कर्मचारियों ने
पूरी मुशक्क़त के साथ दिन रात काम किया है। 3-3, 4-4 बजे तक सारे हमारे एससीज एंड चीफ इंजीनियर मुझे जो है फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके स्टेटस बता रहे हैं किस स्कीम में हम कहाँ पे पहुँचे हैं। तो उन्होंने काम किया है। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि थोड़ा सा संयम की ज़रूरत है, थोड़ा धैर्य भी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग पानी में काम कर रहे हैं, जो लोग नदियों में जा रहे हैं, जो लोग इतने टफ टेरेन में काम कर रहे हैं, आखिर उनके भी घर में बच्चे हैं, उनकी भी पत्नियां हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी अभी कुल्लू में एक व्यक्ति को चोट आ गई है। आज ही अभी चोट आई है, इसके बाद मैं अस्पताल जा रहा हूँ उस लड़के को देखने के लिए। उसके टांग में चोट आई है मेंटेनेंस करते हुए। तो इसलिए हालांकि जनता ने बहुत कोऑपरेट किया है। त्रासदी है और बहुत बड़ी त्रासदी है, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान भी हमारे डिपार्टमेंट का है। तो इसलिए जो लोग नदियों में जाके काम कर रहे हैं उनके प्रति भी थोड़ा जो है प्रेयर करो कि ये लोग हमें पानी देने के लिए कितनी दिक्कत भरे माहौल में, और सुबह सुबह तक जो है 2-2 दिन तक हमारे अफसरों ने कपड़े नहीं बदले, 2-2 दिन तक हमारे अफसरों ने जो है खाना नहीं खाया हुआ है, टूथपेस्ट तक नहीं किया हुआ है। ऐसी स्थितियों में निकल के डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो मेरा यही प्रदेशवासियों से आग्रह है कि हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है स्कीमों को बहाल करने के लिए, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। जो भी हमारे अफसर बता रहे हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, चाहे ये अम्बाला से मंगा रहे हैं, चाहे चंडीगढ़ से मंगा रहे हैं, चाहे पंप्स की बहाली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब हम कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे भी हमने ब्लैंकेट जो है परमिशंस जो है अपने अफसरों को दे रखी है कि आपको जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, जो है आप ये पेयजल योजनाएं बहाल करें। और इसके अलावा जो है हमारे जो है यहाँ पे नुकसान मैंने आपको बता दिया कि हमें 1439 करोड़ रुपये के आसपास का नुकसान हुआ है। तो कुल्लू में हमारी ये जो कुल्लू की स्कीम है, इसको तो जो मेजर नुकसान हुआ ही है। ये जो हमारी शाराबाई की स्कीम है, अपनी इरिगेशन की स्कीम है, वो पूरी की पूरी स्कीम रह गई है। 5-6 करोड़ रुपए की स्कीम है और उसका उद्घाटन के लिए तैयार थी, लेकिन बिल्कुल क्योंकि नदी के किनारे थी, नदी का बहुत बड़ा एंगल था, गुस्सा था, उसमें वो बहा के ले गई। अब काफ़ी लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ब्यास नदी के तटीकरण की बात कर रहे हैं। और सुबह मुझे जो है यहाँ के एमएलए भी जो सीपीएस है सुंदर ठाकुर जी, उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई। हमारे बाकी नेता जो है उनसे भी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई। और जहाँ तक चैनलाइजेशन का सवाल है, 2011-12 में भी एक चैनलाइजेशन की प्रपोजल कुल्लू के लिए बनी थी और वो लगभग 1650 करोड़ रुपए के आसपास की प्रपोजल थी। हम अपने अधिकारियों से जो है उस प्रपोजल को नए सिरे से रिवाइज करवा देंगे, नए सिरे से कि कितना खर्चा आज की तारीख में अब तक उसमें प्रस्तावित है। मेरा केंद्र सरकार से आग्रह रहेगा कि ब्यास नदी के चैनलाइजेशन के लिए वो हमें उदार सहायता दें, ताकि जो एक मेजर थ्रेट कुल्लू मनाली जैसी पर्यटन नगरी को है और विश्व विख्यात ये बैनर है हमारा इस देश का, मनाली, कुल्लू और अदर प्लेसेस जो है, और जहाँ पे दुनिया भर के सैलानी आते हैं और ये सड़क जो है डिफेंस की भी हमारी लाइफलाइन है। तो ऐसे में इस नदी के चैनलाइजेशन के लिए हम प्रस्ताव जो है जो स्टेट गवर्नमेंट के चैनल्स हैं उन सबको जो है से निकाल के हम सेंट्रल वाटर कमीशन को या यूनियन जो है जल शक्ति मंत्रालय को और इवन प्रधानमंत्री जी तक हम ये बात रखेंगे कि ब्यास नदी का चैनलाइजेशन जो है पंचाल से और तक का जो है इसके बारे में वो थोड़ा विचार करें, ताकि
नदी किनारे हमारे लोग रह रहे हैं और उनको थ्रेट समाप्त हो। और ये कोई नया प्रयोग नहीं है। ऊना में स्वा चैनलाइजेशन हुआ है, 1500 करोड़ रुपये लगा है स्वा की चैनलाइजेशन के लिए। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो स्वा का सोनभद्रा का जो थ्रेट है वो कम हुआ है, और अभी भी सोनभद्रा भी पूरे अफवान पे था, लेकिन चैनलाइजेशन की वजह से काफ़ी हद तक नुकसान हो गया। तो यहाँ पे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसको आगे बढ़ाएं। और जहाँ तक हमारा बसेस का सवाल है, हमारा वर्स्ट हिट जो है यहाँ पे जो है HRTC सर्विसेज है। हिमाचल पथ परिवहन निगम को जो है हमारी सर्विसेज कुल्लू में बहुत प्रभावित हुई हैं, और बसें जो हैं यहाँ पे हमारे पास 334 के आसपास रूट चलते हैं कुल्लू में। कुछ रूट हम जो है स्थिति को देखते हुए मंडी से डाइवर्ट कर चुके हैं, मंडी से दिल्ली, मंडी से चंडीगढ़, मंडी से आगे चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुल मिला के आज की तारीख में जो मंडी से चला रहे हैं या कुल्लू से चला रहे हैं या पूरे ज़िले में चल रहे हैं, तो ज़िले में इस वक्त हम सिर्फ 17 रूट चला पा रहे हैं। जैसे जैसे सड़कें खुलेंगी, सड़कें खोली जाएंगी, तो उसी स्थिति में हम बसें चला पाएंगे। हमारी बसें जो है पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे पास हम 10 यहाँ से वॉल्वो के ऑपरेशन करते हैं, 10 और हमारी 10 की 10 बसें जो है मनाली में सुरक्षित हैं पूरी तरह। और जो हमारा वॉशिंग में जो वर्कशॉप है वो वहाँ पे जितनी भी हमारी बसेस थी, हालांकि ब्यास ने काफ़ी लपेटा मारा था और पूरे वॉशिंग की वर्कशॉप के बीच में से घूम के नदी गई है, लेकिन हमारी बसें सारी सुरक्षित है। हमने सारी स्टार्ट करके देख ली हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और हमने और जो दूसरी बसेस भी थी जो हमारी मनाली में खड़ी हुई थी, उन सबको भी हमने स्टार्ट वगैरह करके देख लिया है। तो हमारी प्रॉपर्टी को एज सच नुकसान नहीं हुआ है। और ज़्यादा हमारे जो वॉल्वो का बस स्टैंड बन रहा है उससे काफ़ी एरिया जो संगा वगैरह लग रहा है उससे काफ़ी लोगों का बचाव भी हुआ है। तो लेकिन हम अभी 2 and 4 जो है चल रहे हैं, कुल्लू से मनाली चलने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी बसें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल्लू से बजौरा जो है 2 बसें आज हमने चलाने की कोशिश की है, लेकिन कुल मिला के हमारी मेजॉरिटी बसें यहाँ पे खड़ी हुई हैं। और HRTC को जो नुकसान हो रहा है, HRTC के पूरे प्रदेश में किसी भी बस को कोई नुकसान नहीं आया है, लेकिन सिर्फ एक नुकसान हो रहा है जो कि रोज़मर्रा गाड़ियाँ चलती थी, उसकी वजह से लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास का हमें उसमें नुकसान झेलना पड़ा है अब तक। लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त प्राथमिकता जो है ह्यूमन लाइफ बचाने की थी, इस वक्त प्राथमिकता टूरिस्टों को बाहर ले जाने की थी, और वो पूरा होने के बाद अब हमारी प्राथमिकता किसी भी ढंग से पूरे हिमाचल में, मुझे लगता है कि आज के बाद पूरे हिमाचल में पानी की व्यवस्था कहीं पे पूर्णतया, कहीं पे आंशिक तौर पे, लेकिन हर जगह पानी पहुंचाने में हम सफल हो जाएंगे। ये मैंने आपको सूचित करना। हमारी शहर की योजना जो है पानी की, वो सिर्फ लग वैली पर निर्भर करती है, लग घाटी पर। अक्सर एक बारिश होती है और पानी जो है वो फिर नलों से गायब हो जाता है। तो उसके लिए कोई दूसरी योजना सरकार ने सोची हो या कोई कार्य करना हो? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं 2-3 दिन पहले भी आया था कुल्लू के पानी को स्टडी करने के लिए, और आज मैं फिर यहाँ पे आया हूँ। हालांकि ये 20 करोड़ की योजना है और जो हमारी इफेक्ट हुई है, और दूसरी योजना भी अच्छी योजना है जो जिससे हम अल्टरनेट दे रहे हैं। लेकिन आज ही हमारी डिस्कशन हुई है कि कुछ जगह हम ट्यूबवेल्स प्रपोज करने जा रहे हैं कि मैंने एसपी साहब को कहा है आप लोकेशंस देखो किस स्कीम को किधर से जोड़ा जा सकता है, कहाँ नियरेस्ट ट्यूबवेल, क्योंकि पानी नदी की वजह से पानी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। तो ट्यूबवेल्स बेस्ड योजनाएं भी कहीं ना कहीं हम रखेंगे ताकि आने वाले समय में
हम कम से कम कुल्लू शहर को पानी वैकल्पिक तौर से कहीं ना कहीं से देने में तैयार हैं।